तो एक और मिशन यूपी का आगाज हो गया है। अब लोग लखनऊ जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टीकरी बॉर्डर पर यह कहा जा रहा है कि 10 दिन का अल्टीमेटम है, आंदोलन की जगह को खाली करें किसान, वरना लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे किसानों के विरोध में। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं सब भाइयों को नमस्ते करना चाहता हूँ। ये जो लखनऊ के अल्टीमेटर की बात कही है, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में जब एक देश एक कानून क्यों नहीं, जब उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल 175, हरियाणा में वही बिल 75, इतने ही यूनिट पर, इतने पावर पर, और हमारे जो गन्ना का 350 का रेट और पैसा एक एक साल में नहीं मिलता, तो लखनऊ में तो हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार ही लखनऊ में बैठती है। हम जो पनाली फूकते हैं उसको हमको 1-1 करोड़ का जुर्माना और सजा। ये जो रात दिन बॉलरों में से धुआं निकलता है, इसकी कोई पाबंदी नहीं। ये कहते हैं कि ये हम तो टैक्स देते हैं। टैक्स तुम क्यों देते हैं? भारत का बच्चा टैक्स देता है। भारत के टैक्स से ही ये काम सारे हो रहे हैं। तो हम अब लखनऊ को भी इसी उसमें जगाएंगे कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों हुआ अब तक। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लखनऊ अगर आप लोग आए तो बक्कल उतार देंगे। अब वो देखेंगे कौन है बक्कल उतारने वाला। अभी तो कोई आया नहीं है, 8 महीना से बैठे हैं। ये तो ये कहते थे कि ये नकली किसान हैं, असली किसान वो आए कहाँ हैं? वो असली किसानों को हम भी देखना चाहते हैं। हम उनको पूछेंगे कि तुम बताइए, ये काले कानून नहीं है, देशद्रोही कानून है। काले ही कानून नहीं है, देशद्रोही कानून है। ये गरीब मजलूम सबको भूखे मारने का कानून है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि ये किसान बैठे हैं, हमारे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास पर्याप्त है किसान जो वोट देने के लिए, हमें जिताने के लिए। चलिए, वो समय बताएगा। वोटों की बात मत करिए। बंगाल में वो आपके पास पर्याप्त था। बंगाल में तो ममता दीदी को जिता दिया, वहाँ आपको नहीं कबूल किया। क्यों नहीं कबूल किया? एक आपकी पोल खुल गई है। आप धर्म की राजनीति करते हो, आप दंगाई हो, आप आपस में तोड़ते हो, जोड़ते नहीं। ये देश सबका देश है। ये गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है और सबसे बना है। इसी के लिए हमारे वीर सपूतों ने कुर्बानी देकर उन्होंने जो सपना देखा था, हम इस देश को सांप्रदायिकतावाद से दूर रखकर ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां गरीब अमीर को समान न्याय मिले। तो अब पहले कहा गया आतंकवादी, खालिस्तानी और देशद्रोही, फिर उसके बाद मवाली, कल बोल दिया गया आप लफंगे हो। अरे ये तो हमसे कुछ भी कहो, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हम इनकी तरह के थोड़े ही हैं। अरे जैसे जब जरूरत पड़ी वोटों की, तो मैं गरीब का बेटा हूँ, रोया। और मेरी माँ बर्तन मलती थी। हमारी माँ ने तो लाई की है, हमारी माँ ने खेती की है, हमने खेती की है और हमारी खेती लुट रही है। पूंजीपतियों के द्वारा हमारी फसल को लुटवाया जा रहा है। इसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं? एक हम मुर्दे नहीं हैं, हम जगे हुए इंसान हैं। हमारे पूर्वज लुट गए, हम लुट लिया। अब वो दोबारा जो क्रांति आई है देश को जगाने की, जन जन का आंदोलन हो गया है। ये ना यहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं। आज मैंने अखबार में पढ़ा है, प्रयागराज में 60 लाशों को रात फूंका गया है। पानी आया गंगा में, उससे 60 लाशों निकल गई दबी हुई। उनको रात वहाँ के अधिकारी ने फुकवाया है, रात के 9 बजे तक। बताइए ये कितना बड़ा अनर्थ और अन्याय हो रहा है इस देश के संग। वो तो पहले ही बोल दिया गया था कि जो गंगा में लाशें हैं वो हिंदुस्तान की नहीं है। दबी हुई कौन दाब गया? पाकिस्तान दाब गया, चीन दाब गया यहाँ आकर के। पहले बोल दिया गया देश की नहीं। अरे ये तो झूठे हैं, तो इनका पर्दा तो खुल रहा है धीरे धीरे। ये इनका पता पड़ गया पूरे देश को। ये भुखमरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये पूंजीपतियों को हमें गुलामी करवाना चाहते हैं। जो हमारी जब सब संस्था सरकारी बेचकर उनके हवाला देश को करना चाहते हैं। लेकिन 100-200 रुपये दे दो जिससे भूखा ना मरे और तुम्हारी कंपनियों में
8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करें, ये वो बनाना चाहते हैं देश को। इसे भारत का मजदूर किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ताऊ किसान भी तो कम नहीं है। अभी श्री गंगानगर से रिपोर्ट आई है कि एक जो नेताजी गए वहाँ किसानों से मिलने, तो वहाँ कपड़े फाड़ दिए उनको दौड़ा दिया। भाई देखिए, गंगानगर कोई होगा मक्कार, वो किसान नहीं होंगे, वो देश के दुश्मन हैं जो किसानों के साथ इस अन्याय को कर रहे हैं। वो बीजेपी के गुंडा हैं, किसानों से यहाँ आकर खुटके वो गुंडे गांवों में खुटके। वो तो समझाने हैं तो पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में भी तो फाड़ा गया। पंजाब में उनको फाड़ेंगे हम, जो जाएगा हम उनको, जो हमारे 8 महीने से परे हैं बीजेपी को हम शकल देखना नहीं वो तो चाहते। आपको समझाने आ रहे हैं कि आंदोलन खत्म करो, अपने अपने घरों हम क्यों समझे, यहाँ क्यों नहीं आते? हमारे संसद लगा दिया। मोदी जी ने कहा था किसान संसद चल रहा है, मेरी एक कॉल फोन की दूरी है, एक कॉल फोन कहाँ गया उनका? क्यों नहीं बतलाते हमारे वो किसानों से? एक उसमें वो बता देंगे इस कानून में क्या काला है, क्या देशद्रोही करिए तुमने। तभी तो बताएं, किसान तो आपको मानते ही नहीं है। वो नहीं मानते तो जब तो मानेंगे, इनको ये दिखा देंगे कि हम किसान हैं, हम मजबूत किसान हैं, हमारे पूर्वज किसान थे, हम किसान हैं, हमारे बच्चे किसान रहेंगे, हम सम्मान से जीते हैं, हम ईमान से जीते हैं, अपनी रोजी रोटी मेहनत की खाते हैं, हम किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। ताऊ अगर आप लोग लखनऊ गए, वहाँ पर रुकावट डाली जाएगी, आपको भी भगाया जाए, वहाँ पर क्या करोगे? लखनऊ है किसका? ये सरकार तो आती जाती है। 5 साल के लिए चुना है योगी का। ये कुछ दिन पहले आपने दिल्ली में देखा होगा, रो रहा था संसद में। क्यों रोया ये? वही हालत हो जाएगी इनकी। सरकार तो हम बनाते हैं और देशवासियों के लिए सहानुभूति। किसान यहीं रहेगा, किसान था और रहेगा, किसान कभी नहीं मिटता। ये सरकारें तो 5 साल के लिए बनाई जाती हैं, आज आइए कल चली जाएगी। इनका कोई ये औचित्य नहीं, सदा यही रहेंगे, ये तो बदलते रहते हैं। और हम हिंदुस्तान के किसान मजदूर सदा मेहनत के खाया है, ये सदा यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पैसा बढ़ जाता है, मैंने पढ़ा है 5000 पैसे वाले विदेश चले गए, जब कितना पैसा ले लेकर भाग गए। ये भिखमंगा को और जो पूंजीपति हैं उनको देश से कोई प्रेम नहीं होता। ताऊ ये कहा जा रहा है कि मोदी जी के बाद योगी जी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। अब हुआ तो तू समय आएगा, देखना क्या होता है। ये भूल जाएं ये उस बात को। अब देश जग गया है, अब आरएसएस और बीजेपी की इस चाल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा देश, जो ऐसे हमको लड़ाना मरवाना चाहते हैं। हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना हम सिख हैं, ना ईसाई, हम इंसान हैं और इंसान की औलाद हैं। हम किसान हैं, सब हम गर्व से कहते हैं कि हम किसान हैं। अभी तो आप किसानों के वोट के टाइम में हिंदू मुसलमान। अरे वो हो गई गलती, हमारे पूर्वजों ने जिसको समझाया है उसने गलती नहीं की। ये नई बच्चे थे, 64% जनसंख्या है इस समय भारत में युवा की, और उसके बारे में सुनिए। युवा के बारे में 15 से 29 साल के युवाओं की 33 करोड़ इस समय देश में जनसंख्या है, जिसमें 11 करोड़ ऐसे युवा हैं ना तो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे, ना उनको बेचारों को कोई नौकरी, बेरोजगार हैं। और उनको रोजगार बताया तो क्या, पकौड़े बेचो। अरे उसके बारे में बताऊंगा। और ये कहते क्या हैं? और अगर 29 साल से ऊपर का हम लगाए जाए तो दुगने युवा हैं जो बेरोजगार हैं। ये जब सरकार में आए थे 2 करोड़ नौकरी दूंगा, इसका वादा किया, युवाओं ने इस पर भरोसा कर लिया, क्यों रोजगार का टोटा था। और जब अपने चहेते चैनल पर जाकर इनको शर्म नहीं लगी, जहां इंटरव्यू दिया, एक आप पकोड़े बनाइए, पकोड़े खिलाएंगे किसको? अगर पूरा हिंदुस्तान पकोड़े बनाने लगे युवा, फिर वो लेके बेचेगा, चीन जाएगा, जापान जाएगा, एक इंग्लैंड जाएगा उन पकोड़ों को लेकर।